कभी सोचा है कि आर्किटेक्ट्स इतनी ऊंची ऊंची इमारतें कैसे डिजाइन कर लेते हैं, या एक साइकिल का पहिया बिना टूटे कैसे घूमता रहता है? इन सब का जवाब एक छुपी हुई भाषा में है जो हमारे चारों ओर है। यह है कोणों की भाषा। तो चलिए आज इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलो एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जब किसी को पीछे मुड़ का आदेश दिया जाता है तो वो असल में कितनी डिग्री घूमते हैं? अब ये सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं है, ये ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का एक सटीक उदाहरण है। इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले कोणों की दुनिया को समझना होगा। हाँ, तो उस सवाल पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले एकदम मूल बातों पर आते हैं। देखिए, कोणों की अपनी एक अलग भाषा होती है, अपनी शब्दावली। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोण या एंगल का आखिर मतलब क्या है। सुनने में बहुत सरल लगता है ना? बस दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं और उनके बीच की जो जगह है वही कोण है, और हम इसे मापते हैं डिग्री में। बस यही छोटी सी बात हमारी पूरी समझ का आधार है। अब देखिए, जैसे एक परिवार में अलग अलग तरह के सदस्य होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कोणों के भी उनके आकार के आधार पर अलग अलग नाम और अपनी अपनी खासियतें होती हैं। आइए कोणों के इस मजेदार परिवार से मिलते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा कोण परिवार। सबसे पहले है न्यून कोण। ये छोटे और नुकीले होते हैं, हमेशा 90 डिग्री से कम। फिर आता है समकोण यानी राइट एंगल, जो हर कोने में मिलता है, एक परफेक्ट एल शेप, ठीक 90 डिग्री पर। इसके बाद हैं अधिक कोण, जो 90 से ज्यादा चौड़े होते हैं। और जब कोई कोण पूरी तरह से खुल जाए, यानी एक सीधी रेखा बन जाए, तो वो होता है ऋजुकोण, पूरे 180 डिग्री। और अगर हम इससे भी आगे जाएं तो हमें मिलता है वृहद कोण, और आखिर में एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री का सूर्ण कोण। तो अब जब हम इन अकेले अकेले कोणों को पहचान गए हैं, तो अगला कदम ये समझना है कि जब ये साथ में होते हैं, मतलब जोड़ियों में, तो क्या होता है। यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री, वो दो कोण हैं जिन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है। और संपूरक यानी सप्लीमेंट्री, वो दो कोण हैं जिन्हें जोड़ने पर 180 डिग्री बनता है। तो बस दो नंबर याद रखने हैं, पूरक के लिए 90 और संपूरक के लिए 180। चलिए, अब एक छोटी सी पहेली। दिमाग लगाइए। हमने अभी सीखा कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या दो अधिक कोण, मतलब दो ऐसे कोण जो खुद 90 डिग्री से बड़े हैं, कभी भी संपूरक हो सकते हैं? सोचिए जरा। और इसका सीधा जवाब है नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, तो दो को जोड़ने पर योग तो हमेशा हमेशा 180 से ज्यादा ही आएगा। सिंपल। अच्छा, तो वो तो नहीं हो सकता। पर इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या दो समकोण यानी दो 90 डिग्री के कोण मिलकर एक संपूरक जोड़ी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 90 और 90 को जोड़कर ठीक 180 मिलता है। ये तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है एक परफेक्ट सप्लीमेंट्री पेयर का। ये इस कॉन्सेप्ट को एकदम सही तरीके से समझाता है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब कुछ करके देखते हैं कि इन कोणों को सटीकता से बनाया कैसे जाता है। और इसके लिए हम ज्योमेट्री के सबसे क्लासिक औजारों का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए, परकार और रूलर से एक परफेक्ट 120 डिग्री का कोण बनाना किसी जादू जैसा है। देखिए, पहला चाप 60 डिग्री का होता है और दूसरा चाप हमें ठीक 120 डिग्री पर पहुंचा देता है। बस कुछ चाप और रेखाएं और नतीजा इतना सटीक, यही तो ज्यामिति की खूबसूरती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ 120 डिग्री तक ही सीमित नहीं है। ये जो 60 डिग्री का चाप है ये एक तरह का लेगो ब्लॉक है। इसी को बार बार इस्तेमाल करके 180, 240, 300 डिग्री कोई भी कोण बना सकते हैं। है ना कमाल की तकनीक? तो अब इन सब चीजों को जोड़ते हैं और वापस अपनी दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि ये सारा ज्ञान रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने में कैसे काम आता है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। साइकिल तो हम सबने देखी है, चलाई भी है, पर कभी सोचा है कि उन तीलियों के बीच का कोण आखिर होता कितना है? जवाब है सिर्फ 10 डिग्री। और कैलकुलेशन इतना सिंपल है। एक पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का। जब आप उसे 36 बराबर तीलियों में बांटते हैं, तो हर दो तीलियों के बीच 10 डिग्री का फासला बनता है। ये चार्ट ये एक तरह से चीजों को और आसान बना देता है। ये दिखाता है कि कैसे ये सामान्य कोण एक पूरे चक्कर के सरल हिस्से हैं। जैसे 60 डिग्री पूरे वृत्त का छठा हिस्सा है, 120 डिग्री एक तिहाई है। ये नंबर्स को और भी ज्यादा रिलेटेबल बना देता है। तो याद है वो हमारा सबसे पहला सवाल, पीछे मुड़ने वाला? लीजिए, जवाब आ गया। एक पीछे मुड़ का मतलब है ठीक 180 डिग्री का घुमाव, एक सीधी रेखा। और एक दाएं घूम
वो है एक सटीक 90 डिग्री का समकोण। ये सिर्फ गणित की किताबों में नहीं है, ये हमारी रोज की भाषा का हिस्सा है। तो आज हमने क्या कुछ नहीं देख लिया। हमने कोणों की परिभाषा से शुरुआत की, उनके पूरे परिवार से मिले, जोड़ियों में उनके रिश्ते समझे और यहाँ तक कि उन्हें बनाना भी सीखा। ये ज्यामिति की दुनिया का पहला लेकिन सबसे ज़रूरी कदम है। तो अगली बार जब आप किसी इमारत के कोने, किसी घड़ी की सुइयों या साइकिल के पहिए को देखें तो एक पल रुक कर सोचिएगा। ज्यामिति हर जगह है, अपनी छुपी हुई भाषा में कुछ कह रही है। अब सवाल यह है कि आप इस भाषा को कहाँ-कहाँ पढ़ पाएंगे।